जो ये कोयल है इसका, तो ये वाली जो कोर है, इस कोर को ये फील्ड बनता है। तो ये क्या करता है, ये जब फेस और न्यूट्रल जाएगा तो इसके अंदर जो दोस्तों हमारे पास ये दो कॉन्टेक्टर हैं। एक हमारे पास L1 वाला है, L1 L2 L3 लाइन कॉन्टेक्टर है। दूसरा NO NC NC NO, मतलब NO और NC वाला कॉन्टेक्टर है। दूसरा हमारे पास है लाइन वाला। तो ये लाइन वाला कॉन्टेक्टर ये हमारे पास सही है, और ये जो हमारे पास कॉन्टेक्टर है ये खराब है। और सेमी कॉन्टेक्टर होता है, सेमी तरीके से होता है, जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये जो सप्लाई है इसके अंदर सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगी 220 वोल्टेज से, 200 से लेकर 220 230 सप्लाई तक ये कॉन्टेक्टर काम करेगा। ये जो कॉन्टेक्टर है ये इसके अंदर आपको सप्लाई देनी पड़ेगी 110 110 वोल्ट AC A1 A2, इसमें भी A1 A2 है। तो ये कॉन्टेक्टर है। अब ये जब इस तरीके से होल्ड होता है, अब यहाँ पर कोई सप्लाई है, जैसे सपोज करिए यहाँ पर हमने इसके अंदर हमने 220 सप्लाई दे दी है, इस कॉन्टेक्टर के अंदर यहाँ पर 220 सप्लाई दे दी। अब ये जब कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो इस तरीके से ये होल्ड होगा, अंदर चला जाएगा, तो इस पॉइंट से सप्लाई इस पॉइंट पे आ जाएगी। ये हमारे अधिकतर जो 3 फेज सप्लाई के लिए यूज होता है। इधर हमारा इनपुट आता है, इधर से मोटर के लिए या किसी इक्विपमेंट को ऑन करने के लिए जहां पर 3 फेज की जरूरत होती है, वहां पर इस पॉइंट से सप्लाई आउटपुट निकलती है। हमारा NO NC पॉइंट हो गया। ये NO नॉर्मली ओपन होता है, अभी यहाँ पर ये ओपन है। और ये जो दोनों पॉइंट है ये पॉइंट, तो ये भी क्लोज पॉइंट है। यहाँ पर पता है जब हम इसके अंदर सप्लाई कर देते हैं तो इसके अंदर एक कोयल होती है। अभी ये नया वाला है, नए वाले कॉन्टेक्टर को हम नहीं खोलेंगे, इसे पुराने वाले कॉन्टेक्टर को हम यहाँ पर खोलेंगे। अब ये खराब क्यों हुआ है, बाकी इसके जो पॉइंट है ये वाले पॉइंट है, ये पॉइंट सही है, खराब क्यों हुआ है, वो खराब क्या हुआ है वो देखते हैं। अभी यहाँ पर ये एक पॉइंट है, इसको आपको खोलना है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर यहाँ पर ये है, इसको दबाना होगा। इसको दबाने के बाद में आपको ऊपर करना होगा, यहाँ पर इस तरीके से दबाने के बाद। इसी तरीके से इधर भी आप इसको दबाओगे तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में यहाँ पर एक स्प्रिंग है, यहाँ जो सप्लाई देते हैं हम, यहाँ पर A1 और A2 जो सप्लाई देते हैं 110 वोल्ट देंगे। तो अब इस सप्लाई ये जाएगी इस कोयल के अंदर। यहाँ पर आप एक कोयल देखेंगे, ये कोयल जो है जल गई है। इस कोयल के अंदर सप्लाई जाएगी, A1 न्यूट्रल हो गया, A2 फेस हो गया। जब इसके अंदर फेस और न्यूट्रल जाएगा तो इसके अंदर जो ये कोयल है, कोयल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है तो ये क्या करता है, ये जब इस तरीके से ये रहता है अंदर, यहाँ पर अंदर रहेगा। और इसके अंदर जो ये यहाँ पर देखेंगे कोर लगी हुई है, ये कोर है। अब ये इस तरीके से यहाँ पर रहता है, कॉन्टेक्टर यहाँ रहेगा। अब जब इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये वाली जो कोर है, इस कोर को ये खींचता है। अभी यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्टर है अनहोल्ड है। अब जैसे ही ये इसको खींचेगा स्प्रिंग को, जब इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अब इसके अंदर जो कोर जो इसके अंदर है, कोर के अंदर जो इसको चुंबक सी बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ये इसको इस तरीके से नीचे खींचेगा। जब सप्लाई जाएगी तो नीचे खींचेगा। अब नीचे खींचने के बाद में ये इस तरीके से जाएगा, तो ये जो पॉइंट है ये आपस में मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको खोलकर इस तरीके से यहाँ पर ये खुल जाएगा। ये टेस्टर या बारीक जो पेचकस होता है उसके थ्रू आप इसको खोल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर ये पिनें लगी हुई हैं, या अंदर भी आप देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर पिन लगी हुई है, ये आपस में मिल जाते हैं। अब इस साइड में देखेंगे, इस वाले को अंदर ये पिन आपको दिखाई दे रही होगी। जैसे ही ये अंदर जाएगा तो इस तरीके से ये इस पे मिल जाती है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, जब इधर तार होगा इधर तार होगा, अभी ये क्या है, ओपन है, ठीक है। NC पॉइंट है, NO पॉइंट है, ओपन है। और ये जो पॉइंट है ये क्लोज है। इसके नीचे की साइड में पिनें होती हैं, इन पॉइंटों में नीचे होती है, इसमें NO में ऊपर पिन होती है। जैसे यहाँ पर है, जैसे ये खींचेगा तो ये इस तरीके से इस पर टच हो जाएगा, और ये जो कॉन्टेक्टर है ये क्लोज हो जाएगा। इसकी सप्लाई इस साइड से जो पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट से इधर सप्लाई इसकी आ जाएगी। अब जब इसके अंदर जो सप्लाई होती है, वो सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो ये जो स्पिनिंग है, ये अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना, कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना, इसने इसको खींचा, स्प्रिंग इस तरीके से नीचे दब जाएगा। अब जैसे ही इसके अंदर से सप्लाई जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो जाएगा, तो ये स्प्रिंग इस तरीके से ऊपर आएगा, और ये जो पोर्शन है इसको ऊपर की ओर धकेल देगा। यहाँ पर इस तरीके से
अब धकेल देगा। अब जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से है, देखिए यहाँ पर ये ऊपर की ओर को इसने धकेल दिया। तो इस तरीके से ये काम करता है। कई बार क्या होता है, कार्बन आने की वजह से इनमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम इनको लूज करने के बाद में इस तरीके से इसको लूज करेंगे। यहाँ पर लूज करने के बाद में इस पॉइंट को हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेंगे और ये पॉइंट बाहर निकल जाएगा। ये जो कार्बन इस पर आ रखा है, इस कार्बन को हम हेमरी पेपर से, बारीक वाले हेमरी पेपर से इसको इस तरीके से साफ करने के बाद में फिर यहाँ पर इसको दोबारा लगा देंगे। दोबारा लगाने के बाद में जो इसका कार्बन है वो खत्म हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर जो मिसिंग मार रहा था वो मिसिंग मारना बंद कर देगा। अब इसको हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेट करना है, बैठाना है। ये जो इसके अंदर खांचे बने हुए, इन खांचों में इसको इस तरीके से डालना है। इस तरीके से डालेंगे और इस पे जो है इसको इस तरीके से दबा देंगे अंदर। यहाँ पर ये अंदर दब जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अंदर पूरा दब गया है और ये फिर काम करने लगेगा। इसमें वायर लगाने के बाद में टाइट मार देंगे तो इस तरीके से ये अंदर होता है। इसके अंदर के जो पार्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के अंदर के, ये पार्ट होते हैं। ये कोयल होती है, जो कोयल हमारे इसके कॉन्ट्रैक्टर की खराब हो गई है, ये जल चुकी है। अगर इसकी रेटिंग का बारे में हमें पता होगा तो ये कॉन्ट्रैक्टर की जो वायरिंग है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो ये कोयल है, इस कोयल को हम दोबारा लपेट कर फिर हमारा कॉन्ट्रैक्टर काम कर सकता है। अब इसको हम इस तरीके से पूरा प्रॉपर तरीके से, जैसे ये है तो इसको हम इसी तरीके से इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर ये आप देखेंगे इस साइड में ये निशान है, तो ये जो निशान है ये यहाँ पर इस तरीके से आएगा और इस तरीके से हम इसको करके यहाँ पर पूरा तरीके से पैक कर देंगे। ये पैक कर दिया, कट की आवाज यहाँ पर आ गई है। ये जो है इसको हम इस तरीके से ऊपर कर देंगे। यहाँ पर ये बंद हो गया है। देखिए इसमें उल्टे सीधे का भी हिसाब है। ये जो कट है, ये कट इस साइड में आएगा। अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो नहीं लगेगा और ये कट यहाँ पर इस तरीके से बैठाओगे तो ये आराम से यहाँ पर बैठ जाएगा। उसके बाद में आप इनको लगा देंगे तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, क्लीनिंग की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉब्लम कर रहा है तो वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। ये सेट हो गया है इस तरीके से, ये भी यहाँ पर पूरा सेट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा यहाँ पर काम करना शुरू कर देगा। ये अब हमारा कॉन्ट्रैक्टर पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब अगर हम टेस्टर से इसको करेंगे, देखिए ये कोयल हमारी खराब है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर जो है, इस कॉन्ट्रैक्टर की कोयल ठीक है, बिल्कुल नया कॉन्ट्रैक्टर है। तो इसको हम, ये प्रॉपर तरीके से सही है। अब इसको हम चलाकर सप्लाई दे के और इसमें हम काम कर सकते हैं। अगर हमें इसमें NONC एडन ब्लॉक लगाना होगा तो वो एडन ब्लॉक यहाँ पर लगता है, इस तरीके से इसमें लग जाता है और ये फिक्स हो जाता है। तो हम इसमें NONC पॉइंट भी दे सकते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर अलग टाइप से होता है। जो ये NONC पॉइंट होते हैं वो अलग टाइप से होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत होती है तो कॉन्ट्रैक्टर लगाते हैं, जहां पर NONC पॉइंट की जरूरत होती है एडन ब्लॉक की, तो वहां पर एडन ब्लॉक लगाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में आपको पता चला है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी इलेक्ट्रिकल सीखना चाहता है तो उसको ये वीडियो शेयर करें। ITI कर रहा हो, डिप्लोमा कर रहा हो, उसको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।